11 रोज की गुमशुदगी के बाद बिल आखिर 7 साला सारिम की लाश उसी के घर के नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक से बरामद हुई है। यह लाश 4 से 5 रोज पुरानी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक हुई है, इंकशाफ हुआ है इस बच्चे के साथ ज्यादती करते रहे और उसके बाद इस बच्चे का गला दबा के इसको मौत के घाट उतारा गया। इसकी गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। यह केस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। यह बड़ा खौफनाक केस था और आज के इस व्लॉग में इस केस के हवाले से तमाम तर डिटेल, तमाम तर हिकायत इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये कराची नॉर्थ कराची का वाक़या है और वहां पे इस बच्चे की उम्र 7 साल बताई जा रही है। इसका नाम सारिम है और ये नॉर्थ कराची में एक ऐसे फ्लैट, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी में रहता था। मतलब कि बहुत लंबी को बिल्डिंग होगी जिसमें बहुत से फ्लैट्स होंगे, जिसका गेट बंद रहता था और गैर मुतल्लका शख्स ना अंदर आ सकता था ना बाहर जा सकता था। होता कुछ यूं है कि 7 जनवरी को ये बच्चा सारिम, जिसकी उम्र 7 साल है, ये गायब होता है और गायब कुछ इस अंदाज में होता है कि सारिम अपने भाई के साथ उसी बिल्डिंग के अंदर मदरसे यानी कि जो है तालीम हासिल करने के घर से कहीं पे जाता है और 4 बजे के करीब इसका भाई घर वापस आया था, लेकिन सारिम घर वापस नहीं पहुंच पाता। उसके बाद इसकी तलाश शुरू होती है। 4 बजे के करीब जब सारिम का भाई घर पहुंचता है तो तलाश शुरू जैसे ही होती है तो पता लगता है कि उस वक्त बिल्डिंग में लाइट नहीं आ रही और लाइट ना होने की वजह से जो वहां पे कैमरे नस्ब हैं वो काम नहीं कर रहे थे। और नॉर्मली क्या होता है कि कैमरे आप बैकअप यूपीएस या किसी और एनर्जी पे जो होते हैं मौजूद होते हैं, लेकिन इन कैमरास का लाइट की गैर मौजूदगी में कोई बैकअप मौजूद नहीं था। तो इस वजह से किसी किस्म का वहां पे कोई रिकॉर्ड या वहां पे कोई कैमरे के मनाजिर मौजूद नहीं थे। बच्चे की तलाश जारी हो जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है और उसके बाद होता है यूं है कि सारिम के वालिदैन सारिम की गुमशुदगी के हवाले से कुछ इंटरव्यूज देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि हम बच्चे को ढूंढ रहे हैं और हम बड़ी तकलीफ में हैं। और उसके बाद होता क्या है कि एक प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है और सारिम के हवाले से मैंने देखा पूरे पाकिस्तान में लोग आवाज़ उठाना शुरू करते हैं कि इस बच्चे को फौरी तौर पर तलाश किया जाए। 7 साल का बच्चा, 10 से 11 रोज़ होने वाले हैं, अभी तक माँ बाप को नहीं मिल पाया। उसको फौरी तौर पर तलाश करना चाहिए क्योंकि अगर वो किसी मुश्किल में भी है तो अब 10 से 11 रोज़ गुजर चुके हैं तो फौरी तौर पर पुलिस को चाहिए बच्चे को तलाश किया जाए। होता कुछ यूं है कि इन गुमशुदगी के दिनों में एक कारी साहब को जो है गिरफ्तार किया जाता है और उनको गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि उनके हवाले से कुछ अहले इलाका की शिकायत भी थी और इन्हें शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है, जबकि गिरफ्तारी के कुछ रोज बाद इनको छोड़ दिया जाता है। 11 दिन बाद 18 तारीख को सारिम की लाश उसी के घर के नीचे एक बड़ा सा बताया जा रहा है कि वाटर टैंक है और वो ज़ेरे ज़मीन है, उसमें जो है सारिम की लाश बरामद होती है। और जब सारिम की लाश बरामद होती है तो वहाँ पे मौजूद जो अहले इलाका उनके मुताबिक कि सारिम को यहाँ पे, मतलब कि जब उसको ढूंढा जा रहा था, वो गुमशुदा था, यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया जा चुका था, यहाँ पे उसकी लाश मौजूद नहीं थी। मतलब इसका मतलब ये था कि जब उसकी गुमशुदगी चल रही थी और एक तरफ पुलिस, मीडिया और पूरा पाकिस्तान प्रेशर डाल रहा था, उस वक्त बहरहाल सारिम मुश्किल में था लेकिन जिंदा था। लेकिन जब ये लाश बरामद हुई है 18 तारीख को, तो जिस टाइम ईदी के अहलकारान और वहां से जो लोग लाश निकाल रहे थे वो ये बता रहे थे कि लाश 3 या 4 रोज पुरानी है, जबकि बच्चे की गुमशुदगी को तकरीबन 11 दिन हो चुके हुए थे। क्योंकि इसको इस अंदाज में वहां पे फेंका गया कि लोगों को एक आम तासुर जाए कि बच्चा घूमते फिरते यहां पे आके गिरा और गिरने के बाद इसकी हलाकत होगी। लेकिन सारिम जो है वो 7 जनवरी से गायब था और लाश मिली 18 जनवरी को। और जो लाश मिली थी वो चीख चीख के ये बता रही थी कि ये लाश 3 से 4 रोज पुरानी है। अब उसके बाद बाकायदा तौर पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की जो वो आती है रिपोर्ट, उसमें बड़े जो है हौलनाक इंकशाफात थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक तो ये लाश 4 से 5 रोज पुरानी थी, मतलब कि सारिम को 7 जनवरी को अगवा किया गया, उसके बाद वो जो भी दरिंदगी हैवानियत की गई, उसके बाद गालबन ये 18 को मिला, तो 3-4 रोज आप पीछे जाएं तो ये 13-14 जनवरी को इस बच्चे को जो है गला दबा के मौत के घाट उतारा गया। और इसको मौत के घाट उतारने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2 अफराद इस बच्चे के साथ ज्यादती करते रहे और उसके बाद इसका गला दबा के इसको मौत के घाट उतार दिया और इसकी गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। वालिदैन भी बार बार इस हवाले से बात कर रहे थे कि हमें शायद कुछ ऐसे अजीबोगरीब फ़ोन भी आ रहे थे और ये जो लाश यहाँ से मिली है
ये वाटर टैंक हम जब इस बच्चे को तलाश कर रहे थे, हम उस टाइम यहाँ पे चेक करके गए थे, यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो इससे जिस टाइम बच्चा बरामद भी हुआ तो वालिदैन बता रहे थे कि किसी ने हमारे बच्चे के साथ हैवानियत की है। और वालिदैन की तकलीफ़ का अंदाज़ा उन इंटरव्यू से किया जा सकता है कि जिस टाइम वो उसकी गुमशुदगी के हवाले से इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी तकलीफ़, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनके फेस के एक्सप्रेशन उनकी तकलीफ़ की अक्कासी कर रहे हैं। और जब ये बच्चे की लाश मिल जाती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद फैमिली के हैंड ओवर की जाती है और पुर्दे खार करने से पहले वहां पे कुछ सियासी शख्सियात जाते हैं, तो घर वाले उनको भी ठीक ठाक अंदाज में बताते हैं कि तुम लोग 11 रोज हमारे बच्चे को तलाश नहीं कर सके और आज अपनी सियासत चमकाने तुम लोग यहां पे आ गए हो। मतलब कि जिस वक्त ये केस रिपोर्ट किया गया और पुलिस ने बाकायदा तौर पे सारिम को ढूंढना शुरू किया, उस वक्त सारिम जिंदा था और सारिम उसके बाद कई दिन तक जिंदा रहा। मतलब कि 18 तारीख को जो लाश मिल रही है वो 4 से 5 रोज पुरानी है, जबकि सारिम जब 7 तारीख को नहीं मिलता, 7 तारीख से उसकी तलाश और उसका वो जो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। मतलब कि पुलिस एक तो नाकाम रही इस बच्चे को बाजियाब करवाने में, और उसके बाद मतलब कि वो जो भी बदबख्त था, जो भी दरिंदा था जो उसने ये हवानियत की और उसके बाद इसकी लाश उस वाटर टैंक में फेंकी, उसने लाश फेंके 4-5 दिन हो गए थे और 4-5 रोज बाद वो लाश जो है बरामद हो रही है। अच्छा, इस पूरे केस में जो हमने वहां पे अहले इलाका और अपने सोर्सेज से बात की, उन्होंने कहा कि ये 100% इंश्योर था कि बच्चा सोसाइटी से बाहर नहीं गया, क्योंकि सोसाइटी का दरवाजा बंद होता है और बच्चे जो जहां पढ़ने भी जा रहे हैं वो भी उसी सोसाइटी के अंदर, मतलब कि कोई भी बच्चा, कोई भी शख्स बगैर गार्ड के इल्म में आए ना बाहर जा सकता, ना बाहर से अंदर आ सकता। तो इस वजह से उन्हें इस चीज़ की गारंटी थी कि जिसने भी जो भी किया वो बिल्डिंग के अंदर ही बहरहाल मौजूद है। अब ये तमाम तरह हक़ाइक़ आने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद बताया जा रहा है कि उन्हीं कार साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। और दोबारा गिरफ्तारी की एक तो वजह यह है कि उनके मोबाइल से कुछ एक तो नाजेबा मवाद बरामद हुआ है। जो मवाद बरामद हुआ है उसके पेश नज़र इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, और जो इलाका मकीन की शिकायत थी इन साहब को लेके, उनके पेश नज़र इसको दोबारा गिरफ्तार किया गया और इसको इससे दोबारा एक बार तफ्तीश और जो है इससे जो है खंगाला जाएगा कि क्या इसका कोई किरदार है तो नहीं, अगर है तो कितना है। दूसरा बताया जा रहा है कि शायद एक इनका कोई करीबी कोई अजीज है, उसको भी इंटेरोगेट किया जा रहा है या उसको भी ज़ेर हिरासत रखा गया है और उससे तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि बच्चे के साथ हैवानियत हुई, बच्चा तकरीबन 7-8 दिन तक वो जुल्म बर्दाश्त करता रहा और फिर उसके बाद उसको मौत के घाट उतारा गया। तो अब ये बड़ा एक अफसोसनाक केस है, क्योंकि अब ये सारे बच्चे की अगर तस्वीर मेरा ख्याल है कि टीम ने लगाई होगी स्क्रीन पर, आप देखें मासूम बच्चा, 7 साल का बच्चा जिसको अपने अच्छे बुरे का पता ही नहीं है, उसको अभी पता ही नहीं है कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया। वो एक मासूम बच्चा, मतलब कि एक छोटा सा जानवर का भी बच्चा हो ना तो इंसान उसके साथ कोई शरारत या हैवानियत नहीं कर पाता, सोच भी नहीं सकता। और आप ये देखें कि ये एक इंसान के बच्चे के साथ किया जा रहा है जो इतना खूबसूरत है, उसका एक खिले फूल की तरह जो चेहरा है। वो आप देखें, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें वो गालिबन अपनी वालदा से बात कर रहा है। शायद कुछ अर्सा पहले उस बच्चे की दादी इंतकाल कर जाती है, तो वो दादी के गम में ये बता रहा है कि मैं जाऊंगा, दादी को वापस ले आऊंगा। और लोगों ने लिखा था कि बिल आखिर सारिम अपनी दादी के पास चला गया। वो बड़े इमोशनल लम्हात हैं, बड़े इमोशनल वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। और ये तकलीफ हर पाकिस्तानी ने महसूस किया। ज़्यादातर जो फैमिली ओरिएंटेड लोग थे या जो शादीशुदा लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया, उन लोगों ने ज़्यादा ये तकलीफ महसूस किया। मतलब कि 7 साल का बच्चा, आप सोचें कि क्या तकलीफ है। मतलब कि हर शख्स ने महसूस तो किया ही किया, लेकिन जो वालिदैन थे उन्होंने इस तकलीफ को और तरह महसूस किया। क्या आप सोचें कि 7 साल बच्चा 11 दिन तक नहीं मिल रहा। उसकी वालदा बता रही है कि मैं ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि उसने कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा, सर्दी है, कोई उसने कोई गर्म कपड़े पहने नहीं पहने, कहाँ उस वक्त वो मौजूद है। वो अपनी वालदैन को, अपनी माँ को, अपने बाप को चीख चीख के आवाज़ें दे रहा होगा और हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, किसको जाके तलाश करें, क्या करें कि वो हमें मिल जाए। तो 11 रोज़ की वो तकलीफ जिसमें वो मिल नहीं पा रहा, और उसके बाद उम्र भर का रोग कि अब उसने कभी आना ही नहीं है। और उसको जो आखिरी 7-8 दिन जिस जुल्म से गुजरना पड़ा, मतलब कि वालिदैन के जख्म का अंदाज़ा तो लगाएं, वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा तो लगाएं। और ये जो इनके वालिदैन हैं उनकी तकलीफ मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों ने महसूस की। हम IG सिंध साहब से दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पे इसके जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी लोग इसमें मुलविस पाए जाते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको संगीन नौयत की सरेआम सजाएँ दी जाएँ।
कि आइंदा किसी की जो इस तरह की कली हो, कोई 7-8 साल का बच्चा हो, यहाँ पे तो अब पता नहीं हम किस किस्म के जंगल में रह रहे हैं जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे 7 साल से कम बच्चे जो है वो अपने घरों में, अपने इलाकों में महफूज नहीं है कि पता नहीं कौन हैवान, ये सोच किसी जानवर के अंदर नहीं आ सकती कि जो एक इंसान सोच के बैठा हुआ है और किसी के घर के चिराग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल इनके साथ इसी नौयत की कोई जो है सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये इस केस के हवाले से तमाम तर तफसीलात थी।